दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि जिस औरत ने उसके 3 बच्चों को जन्म दिया, जो उसकी हर रात का इंतजार करती रही, जो उसकी जिंदगी की साथी थी, उसी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दे और फिर उस लाश को आग के हवाले कर दे ताकि कोई सबूत ना बचे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले की, एक डॉक्टर की, एक पति की और एक हत्यारे की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और आप देख रहे हैं खूनी सफर। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनते वक्त आप खुद सोचिएगा कि आखिर इंसान की सोच इतनी नीची कैसे हो जाती है। और ये भी सोचिएगा कि हमारी पुलिस जब ठान ले तो सच को कोई भी छुपा नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है गढ़ा कोटा। यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। इसी गढ़ा कोटा में रहता था 40 साल का डॉक्टर नीलेश कुर्मी। डॉक्टर नीलेश की अपनी एक क्लिनिक थी। उसी इलाके में मरीज आते थे, इलाज होता था, पैसा कमाता था, ऊपर से देखने में एकदम सामान्य जीवन था। डॉक्टर नीलेश की पत्नी का नाम था सीमा कुर्मी। उम्र थी 38 साल। सीमा एक समझदार और मेहनती औरत थी। घर संभालती थी, बच्चों की परवरिश करती थी। उन दोनों के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। बेटी की उम्र थी करीब 11 साल। ये परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल खुशहाल लगता था। डॉक्टर की कमाई थी, घर था, बच्चे थे, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे जो हो रहा था वो किसी को नहीं पता था। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। साल 2011 में डॉक्टर नीलेश की शादी सीमा से हुई थी। डॉक्टर नीलेश मूल रूप से सिमरिया का रहने वाला था। शादी के बाद दोनों गढ़ा कोटा आ गए, यहाँ एक क्लिनिक खोली और धीरे धीरे काम चल पड़ा। पैसे आने लगा। फिर किराए के मकान से निकलकर उन्होंने अपना खुद का घर बनाया। डॉक्टर नीलेश के घर में 2 लड़के किराए पर रहते थे। एक का नाम था रामकृष्ण कुर्मी, जिसकी उम्र 25 साल थी, और दूसरे का नाम था शुभम कुर्मी, जिसकी उम्र 23 साल थी। ये दोनों अपना एक छोटा सा लैब चलाते थे। डॉक्टर नीलेश के क्लिनिक से जो खून के नमूने आते थे, उनकी जांच यही दोनों करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि डॉक्टर और ये दोनों लड़के एक तरह से एक दूसरे की रोजी रोटी से जुड़े हुए थे। अब आती है वो घटना जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर नीलेश के पास एक दिन एक 25 साल की लड़की इलाज करवाने आती है। गढ़ाकोट की ही रहने वाली थी। डॉक्टर नीलेश ने उसे देखा और पहली ही नजर में उसकी तरफ खिंच गया। अब डॉक्टर नीलेश उम्र में उस लड़की से 15 साल बड़ा था, लेकिन पास में पैसा था, बातें करने का तरीका था और घर में पत्नी और 3 बच्चों की कोई परवाह नहीं रही। धीरे धीरे उस लड़की से बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती से आगे बढ़कर अफेयर शुरू हो गया। डॉक्टर नीलेश उस लड़की पर पैसे खर्च करने लगा, ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारने लगा। अगर क्लिनिक से निकलता तो देर रात घर पहुंचता, जिससे सीमा को शक होने लगा। एक पत्नी का दिल होता है, वो भांप लेती है। उसने अपने पति से पूछा तो नीलेश ने बहाने बनाए तो उनकी पत्नी जो है मान गई। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और रात को देर से आना जारी रहा। झूठ बोले जाते थे। एक दिन सीमा ने खुद सच्चाई पता लगा ली। उसे मालूम हो गया कि उसके पति का उस 25 साल की लड़की से अफेयर चल रहा है। ये जानकर सीमा टूट गई, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने अपने पति से सीधे सवाल किए। कहा कि ये रिश्ता बंद करो, घर की तरफ ध्यान दो, बच्चों के बारे में सोचो। लेकिन डॉक्टर नीलेश पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा झगड़े शुरू हो गए और धीरे धीरे झगड़े मारपीट में बदल गए। सीमा ने सहा, सहती रही। वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रुकी रही। एक बार सीमा इतनी परेशान हो गई कि वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उसके जो माता पिता ने समझाया और वापस भेज दिया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि चीजें ठीक हो जाएंगी।
शायद वो सोचते थे कि बच्चों की खातिर सब ठीक हो जाएगा। सीमा भी लौट आई। उसे उम्मीद थी, एक औरत की जो उम्मीद होती है वो आसानी से नहीं टूटती। उसे भरोसा था कि उसका पति एक दिन सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 21 मार्च 2026 रात के करीब 2 बज रहे थे। डॉक्टर नीलेश अपनी क्लिनिक बंद करके घर पहुंचा। लेकिन ये क्लिनिक की देरी नहीं थी। सीमा जानती थी कि वो जागती रही थी, इंतजार करती रही थी। जैसे ही नीलेश घर में घुसा, सीमा ने सवाल किया, पूछा कि कहाँ थे इतनी रात तक। उसी लड़की के पास गए थे। तो बस इसी बात पर झगड़ा भड़क उठा। तीनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। घर में रात की खामोशी थी और उस खामोशी में एक हत्या हुई। गुस्से में आकर डॉक्टर नीलेश ने अपनी पत्नी सीमा का गला दबा दिया। जो हाथ मरीजों को ठीक करते थे, उन्हीं हाथों से उसने अपने पत्नी की जान ले ली। सीमा वहीं तड़प कर दम तोड़ दी। अब डॉक्टर नीलेश के सामने एक बड़ी मुसीबत थी, लाश की सबूत था और 3 बच्चे सो रहे थे। उसने 10 मिनट तक उसी लाश के पास बैठकर सोचा और फिर उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। उसने ऊपर किराए पर रहने वाले रामकृष्ण और शुभम को जगाया। उनसे झूठ बोला कि सीमा को हार्ट अटैक आया है, बेहोश पड़ी है, सागर की अस्पताल ले जाना है, साथ चलो। वो दोनों लड़के नींद से उठे, जल्दी से तैयार हुए और नीलेश के साथ गाड़ी में बैठ गए। उन्हें क्या पता था कि गाड़ी में जो औरत लेटी है वो पहले से ही इस दुनिया में नहीं रही। घर से निकलते ही नीलेश ने एक और काम किया। अपने ससुर राधा चरण को फोन किया। उससे भी झूठ बोला कि सीमा को हार्ट अटैक आया है, सागर ले जा रहा हूं, आप भी आ जाइए। ये फोन जानबूझकर किया गया था ताकि ससुराल वालों भी गवाह बन जाए कि वो पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। राधाचरण अपने बेटे लोकेश और पत्नी को लेकर उसी रात निकल पड़े। इधर नीलेश की गाड़ी जो है आगे बढ़ती रही। चना टोरिया टोल प्लाजा को पार किया। सुनसान रात थी, सड़क खाली थी और तभी नीलेश ने जानबूझकर गाड़ी को हाईवे से नीचे खाई में उतार दी। तीनों बाहर निकले और फिर नीलेश ने वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने पहले से ही लाए हुए पेट्रोल के गैलन को खोला और सीमा की लाश पर पेट्रोल डाला, पूरी गाड़ी पर भी डाला और माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। देखते ही देखते गाड़ी धू धू करके जल उठी। सीमा की देह उस आग में जलती रही और तीनों वहीं खड़े देखते रहे। जब गाड़ी पूरी तरह जल गई तो सबूत खाक हो गए। तब नीलेश ने राधा चरण को फिर फोन किया। रोते हुए बताया कि गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, डिसबैलेंस हो गई, खाई में गिरी और आग लग गई और मौके पर सीमा की मौत हो गई। राधा चरण और उनका परिवार सुबह करीब 4:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचा। जले हुए गाड़ी के अंदर जो देखा वो एक बाप के लिए दुनिया का सबसे दर्दनाक नजारा था। उनकी बेटी की देह कंकाल में बदल चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली और सनौधा थाने से पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंची। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। पुलिस की कहानी। नीलेश ने पुलिस को वही कहानी सुनाई। हार्ट अटैक, अस्पताल ले जा रहे थे, गाड़ी तेज थी, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई। लेकिन पुलिस के अनुभवी दिमाग को कुछ चुभा। पहली बात, राधा चरण ने पुलिस को बताया कि नीलेश उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था, झगड़ा करता था। यह रिश्ता ठीक नहीं था। दूसरी बात, पुलिस ने गाड़ी की जांच की। जिस तरफ सीमा बैठी थी उस तरफ का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाकी दोनों दरवाजे खुले थे। मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ था तो सीमा का दरवाजा किसने बंद किया, और अगर वो बेहोश थी तो किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। तीसरी बात, घटना स्थल के पास पुलिस को एक माचिस की डिब्बी मिली और उससे थोड़ी दूर पर एक पेट्रोल का गैलन मिला जिसमें से अभी भी पेट्रोल की गंध आ रही थी। ये दोनों चीजें वहां अचानक नहीं आई थी। पुलिस समझ गई यह एक्सीडेंट नहीं था, यह साजिश थी। तीनों को थाने में लाया गया। नीलेश ने अपनी बात पर अड़ा रहा। रामकृष्ण और शुभम भी वही कहानी दोहराते रहे, लेकिन पुलिस जो है रुकी नहीं। पुलिस की टीम डॉक्टर नीलेश के घर गई। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन जब फुटेज निकाली तो पता चला कि 21 मार्च की रात 2 बजे के बाद का कोई फुटेज नहीं था। कैमरे बंद थे। नीलेश ने खुद बंद किए थे ताकि कोई ना देख सके कि सीमा किस हाल में थी। इससे पुलिस का शक और पक्का हो गया। फिर पुलिस ने नीलेश का मोबाइल लिया, गैलरी खोली। तस्वीरें थी एक लड़की की
जब पुलिस ने पूछा तो नीलेश ने खुद मना किया, ये प्रेमिका है। अब पुलिस ने कॉल हिस्ट्री देखी, एक नंबर था जिस पर पिछले कई महीनों से लगातार बातें होती थी, वो नंबर उसी लड़की का था। पुलिस को पूरी तस्वीर समझ आ गई और जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, जब नीलेश को पता चला कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, कैमरा भी, गैलन भी, माचिस भी और मोबाइल भी, तब वो टूट गया। उसने सच कबूल कर लिया और उसने बताया कि उस रात झगड़ा हुआ। सीमा ने उसे उसकी गलती के लिए घेरा और गुस्से में उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। फिर घबरा गया, सोचने लगा कि क्या करें। 10 मिनट बाद दिमाग में ये योजना आई। रामकृष्ण और शुभम को जगाया, झूठ बोला, गाड़ी में लाश रखी और टोल के बाद गाड़ी खाई में उतार दी, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। रामकृष्ण और शुभम को सच बताया तो उन्होंने साथ देने को कहा। बदले में 2-2 लाख रुपए का वादा भी किया। वो दोनों मजबूर थे, डरे हुए थे और पैसे का लालच भी था। उन्होंने हाँ कर दिया। तीनों को गिरफ्तार किया गया। सीमा की जलती हुई देह को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने तीनों को फिर से घटना स्थल ले गई जैसे उन्होंने ये सब किया था। वैसे ही दोबारा दिखाया, पूरा दृश्य दर्ज किया गया। इसके बाद तीनों को अदालत के सामने पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। मीडिया वाले जब नीलेश के पास पहुंचे तो उसने मुंह छुपाया, कहा कि पुलिस झूठा फंसा रही है। लेकिन पुलिस का जवाब साफ था कि उसने खुद सब कुछ कबूल किया है, सारे सबूत हैं, कानून अपना काम करेगा। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सीमा का क्या कसूर था? बस यही कि उसने अपने पति से वफादारी मांगी, यही कि उसने चाहा कि उसके बच्चों के पिता एक सीधे रास्ते पर चले। क्या यह इतना बड़ा गुनाह था कि सीमा ने सहा, बहुत सहा, मार खाई, झगड़े सहे, मायके गई, फिर लौटी और फिर उम्मीद रखी। एक औरत जब उम्मीद नहीं छोड़ती ना, तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन कभी कभी यही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। और वो 3 बच्चे, वो 11 साल की बच्ची जो उस रात अपने कमरे में सो रही थी, जब उसके बाप ने उसकी मां को मार दिया, उन बच्चों का क्या कसूर होगा? ये सवाल मेरे दिल में बहुत गहरे उतरता है। दोस्तों एक बात और, डॉक्टर नीलेश ने सोचा था कि वो बहुत चालाक है। उसने सीसीटीवी बंद किया, लाश को गाड़ी में छुपाया, गाड़ी जलाई, ससुर को पहले से फोन किया ताकि वो गवाह बने। मगर वो ये भूल गया कि पेट्रोल की गंध जाती नहीं, माचिस की डब्बी जलती नहीं और अपने आप को जलाने वाली एक पत्नी के माता पिता का शक जाता नहीं। पुलिस ने बहुत शानदार कदम किया और जल्दबाजी के और एक साथ सुराग को जुटाए, पूरी सच्चाई निकाली। ये हमारी पुलिस की ताकत है। और ये भी याद रखिए कि अपराधी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जब वो गलत रास्ते पर चलता है तो एक ना एक दिन उसके पांव लड़खड़ाते हैं और जब लड़खड़ाते हैं तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी में एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। रामकृष्ण और शुभम ये दोनों नौजवान थे, 23 और 25 साल के थे। इनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी आगे, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए के लालच में एक हत्या का साथ दिया, एक लाश को जलते देखा और चुप रहे। आज वो भी जेल में हैं। उनके परिवार क्या सोच रहे होंगे, उनकी मां को क्या हो जवाब देंगे। दोस्तों लालच और डर ये दोनों इंसान को बर्बाद करते हैं। जब सामने कोई गलत काम हो और आप उसमें शामिल हो तो सजा भी आपकी ही मिलती है। अब सीमा के माता पिता के बारे में सोचिए। राधा चरण ने अपनी बेटी का वापस भेजा था। शायद वो सोचते थे कि शादी टूटने से बड़ा दर्द क्या होगा, लेकिन आज उनके सामने जो दर्द है वो उससे कहीं बड़ा है। ये सीख हम सबके लिए है। जब घर में कोई हिंसा हो, जब कोई मार खाए, जब हालात खराब हो, तो उसे ये कहकर टालना कि सब ठीक हो जाएगा, ये सही नहीं है। कभी कभी सही फैसला कठिन होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। दोस्तों इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ी बात निकली है वो ये है कि झूठ की नींव पर खड़ी इमारत कितनी भी मजबूत दिखे, एक ना एक दिन गिरती जरूर है। डॉक्टर नीलेश ने सोचा था कि उसने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन एक गैलन, एक माचिस की डिब्बी, एक बंद दरवाजा और एक बंद कैमरा और एक ससुर का शक, इतना ही काफी था सच्चाई सामने लाने के लिए। आज सीमा नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं जिनके सिर से मां का साया उठ गया। उनकी जिंदगी में अब जो खालीपन है
वो कोई नहीं भर सकता, लेकिन न्याय की उम्मीद है, कानून का काम चल रहा है और जो इस हत्या में शामिल थे वो सब आज सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, ना ही किसी के दिल को और दुखाना है। बस यही चाहता हूं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अगर कभी घर में कोई ऐसी मुसीबत आए जो सहन से बाहर हो तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और जो एक बार चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।